हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का मेघा बरसेंगे का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो मेघा की तरफ देख रहा होता है ऊपर, और तभी वो मौका देखकर मेघा के पास जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और मेघा भी इंतज़ार कर रही होती है, तभी वहाँ पर जो अर्जुन को आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाते हुए मनोज से बोलता है जिष्णु कहाँ है। तभी वो बोलता है आया भाई, और तभी वो अपने काम के बारे में उसको बताने लगता है। हालांकि वो तो समझ नहीं रहा होता है, लेकिन तभी उसको उस काम के बहाने मनोज के साथ बाहर जाना है, जैसा कि उसने मेघा से बोला होता है कि हमें 3 दिन के लिए बाहर जाना है, और मेघा रूठ कर चली गई होती है। तो यहाँ पर वो उसे मनाने ही गया होता है। तभी वो आवाज़ देता है तो जाता है और बात समझता है। तभी मनोज जो होता है वो बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो बोलता है भाई कब? तो बोलता है कि 5:30 बजे मुझे उठना है। तो यहाँ पर दूसरे दिन देखते हैं कि सारा सामान लोड हो रहा होता है और सब कुछ यहाँ पर वो लोग रख रहे होते हैं। तभी अर्जुन जो होता है वो देखता है मेघा की तरफ। तो मेघा वहाँ बालकनी में खड़ी होती है और वहाँ पर वो उसको दिलासा देता है कि मैं जल्दी ही आऊँगा, और इशारों में बात करता है। तभी यहाँ पर वो बाहर निकल जाता है और साथ में जो मनोज होता है वो भी साथ में जाता है, और दोनों वहाँ से काम के बहाने निकल जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो दद्दू है यानी कि घूरन, उसको होश आ चुका है और वो मेघा से फिर से शादी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो मनोज है उसने मना कर दिया है। और वो बोलता है कि जिष्णु से शादी कराऊंगा मेघा की। इस बात से वो नाराज़ है और वो यहाँ पर मेघा के खाने में नशे की दवा मिलवाना चाहता है और वो वहाँ पर वर्कर को देता है। तभी जो वहाँ पर उसकी बेटी होती है अलका, वो देख लेती है और अलका बोलती है कि पापा ये क्या कर रहे हो आप? उसकी दवा में क्या, उसके खाने में दवा क्यों मिला रहे हो? ये पॉइज़न क्यों मिला रहे हो? तो बोलता है ये पॉइज़न नहीं है और तू अभी देख। तो वो बोलती नहीं पापा ऐसा मत करो, यहाँ नहीं तो अगर गलती से भी पता चल गया ना तो मनोज हम लोग छोड़ेगा नहीं। जानते हो मनोज किस तरीके का आदमी है। तो बोलते हैं चल, और वो उसको बहाने से बात बताते हुए लेके जाता है और यहाँ पर कमरे में उसको बंद कर देता है। तभी अलका बोलती है पापा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो उसको समझा रही होती कि ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं सुनता है। और यहाँ पर जो मेघा के पास खाना भेजते हैं और तभी उस खाने में जो काम वाली होती है वो उसमें वो दवा मिला दी होती है और मेघा के पास ले जाती है। मेघा को भूख लगी होती है, तभी मेघा उस खाने को खाने लगती है। और जैसे ही वो खाना खाती है 2-4 बाइट, तभी जो अर्जुन होता है उसका कॉल आ जाता है। वो मनोज से बहाना करता है कि भाई मेरे को सुसु आई है, और वो बोलता है कि क्या मेरे से परमिशन लेके करेगा ये भी? तो वो उसको बोलता है जा ठीक है करके आ। तो बोलता है भाई चाय पियेंगे? तो बोलता है हाँ ठीक है जाकर। और वो उसी बहाने से मेघा के पास कॉल करता है और मेघा के बारे में पूछता है कि मेघा तुम ठीक हो, बेबी हमारा ठीक है, सब कुछ पूछ रहा होता है। यहाँ पर मेघा जो होती है वो खाना खाई होती है तो उसको अजीब सी नींद सी आने लगती है। तभी वो बात करते करते अचानक से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी अर्जुन सोचता है कि अभी तो मेघा बात करी थी, अचानक उसने फ़ोन कैसे कर दिया। और यहाँ पर तभी जो मनोज होता है वो आता है और बोलता है क्या वो जिष्णु चले? तो बोलता है हाँ भाई चले। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के सब परेशान हुए होते हैं। तभी जो अर्जुन होता है उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं मेघा ने क्यों ऐसे अचानक से फ़ोन कट कर दिया। तो यहाँ पर अलका जो होती है बार बार बोलती है पापा दरवाज़ा खोलिए, ऐसा मत करिए, और यहाँ पर वो लोग नहीं दरवाज़ा खोलते। तभी जो होता है वो समुदाय के लोगों को लेकर आता है और बोलता है कि यही अच्छा मौका है हमें उस मनोज से बदला लेने का। और वो वहाँ पर बोल देता है तो मनोज के बारे में बताता है कि उसने कैसे यहाँ पर शाह बहादुर बना, कैसे उसने मना कर दिया था और वो इस रीति रिवाज को नहीं मान रहा है। तभी भी अलका उसको मना कर रहे थे पापा ये सब मत करिए, ये सब गलत है वो, लेकिन उस बात को नहीं मानता। यहाँ पर जो दरवाज़ा लॉक करके रखी होती है मेघा, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और खुलता नहीं है। तभी वहाँ पे कुछ आदमी जो होते हैं समुदाय के वो जाते हैं और टेरिस पे चढ़ करके फिर वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि मेघा बेहोश होती है। तभी वो समुदाय के लोग सब मेघा को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर अलका जो होती है वो परेशान होती है क्योंकि वो मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और वो बोलता है कि अब इनको लेकर चलेंगे। तो जो वहाँ का समुदाय का मेन होता है, वहाँ पर जो हेड
वहाँ का मालिक होता है वो बोलता है कि हाँ, लेकिन एक बार याद रख घूरन, अगर वहाँ पर देवी आ गई और फिर वहाँ प्रक्रिया शुरू हुई तो कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। बोलते हैं ठीक है, और वो वहाँ से मेघा को बांध करके ज़बरदस्ती ले जाते हैं। मेघा की थोड़ी थोड़ी आँख खुली हुई होती है और मेघा देखती है कि ये सब है, तो मेघा बोलती है प्लीज़ छोड़ दो, और वो ज़ोर ज़ोर से अर्जुन का आवाज़ नाम लेकर के चिल्ला रही होती है, आवाज़ देती है, पर अर्जुन तो वहाँ दूर है। और यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो बेचैन हुआ रहता है। तभी यहाँ पर जो अलका होती है वो कॉल करती है, और अलका कॉल करके बार बार कॉल करते हैं। यहाँ पर अर्जुन बार बार बोलता है कि भाई देखो ना, यहाँ पर के अलका भाभी का कॉल आ रहा है। तो बोलता है अरे छोड़ना यार, 3 दिन के लिए आराम से निकला हूँ, मैं चिल करूँगा, यहाँ पर ये फ़ोन करके फालतू में दिमाग खाएगी। लेकिन अलका का बार बार फ़ोन आता है। तभी अर्जुन बोलता है भाई बंदीपुर में कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो रिसीव कर लेता है। यहाँ पर बोलता है अलका भाभी मैं, तो वो बताती है कि मेघा को समुदाय वाले लोग पकड़ कर ले गए हैं और वो लोग उसको मार देंगे। तभी इस चीज़ को लेकर के अर्जुन जो होता है वो घबरा जाता है, और तभी बोलता है भाई देखो मिसेस को वो समुदाय के लोग लेके गए हैं और उनके पेट में आपका बच्चा है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो बोलता है भाई हमें कुछ करना है। तभी वो साथ में दोनों चले आते हैं। यहाँ पर जो मनोज होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और बोलता है कि हाँ और दोनों वहाँ से रिटर्न आ रहे होते हैं। यहाँ पर अलका जो होती है वो परेशान होती है और किसी तरह बचा कर निकलती है, और वहाँ पर मेघा को सब समुदाय के लोग उठा कर के ले जा रहे होते हैं बांध करके, और वहाँ पर बलि की प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ वो जो अलका होती है वो परेशान होती है और वहाँ से भाग कर जाती है। यहाँ पर घूरन जो होता है वो प्रक्रिया को शुरू करवाता है, और बलि की प्रक्रिया देख कर के मेघा जो होती है वो बहुत डरी हुई होती है और वो उससे बोल रही होती कि छोड़ दो, लेकिन ये वो लोग नहीं मानते। यहाँ समुदाय के लोग बोलते हैं कि अगर एक बार विधि शुरू हो गई तो फिर बिना पूरा किए नहीं मानेंगे, यहाँ पर बलि देना पड़ेगा। तभी वो घूरन जो होता है वो मेघा को बोलता है कि तू मेरी ना हो सकी तो किसी की नहीं होगी, और यहाँ पर ना तुझे माँ बनने दूंगा, ना तुम्हारा बच्चा आएगा, ना तुम्हें किसी की बीवी बनने दूंगा। और तभी वो उसको मारने के लिए प्रक्रिया शुरू करवाता है। वहाँ जो समाज के लोग होते हैं वो उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे होते हैं। समुदाय के लोग बोलते हैं कि अब हमें विधि करना शुरू करना होगा, और वो लोग वहाँ पर विधि जैसे शुरू करते हैं तब से अलका वहाँ पर आ जाती है। और अलका बोलती है पापा प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ो, यहाँ पर रोक दो, आप शाह बहादुर से पंगा ले रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वो समझाती है, लेकिन वो वहाँ पर घूरन जो होता है समझता नहीं है और बोलता है कि ये हमारे यहाँ की रीति रिवाज हैं, यहाँ पर इन्होंने उल्लंघन किया, और वो शाह बहादुर किसने बनाया, उसे मैंने ही बनाया है, और इसने यहाँ पर सब अफीम का दुकान खोल के रखा है, यहाँ पर सब अपवित्र कर दिया है। तो बोलते हैं कि पापा नहीं, और ये कहाँ का रीति है कि कौन सी माता ये चाहती है कि यहाँ पर बलि दो तो ही पवित्र होता है। माँ ऐसी बलि कोई देवता मांग कर कोई खुश नहीं रहता, देवता ये सब नहीं चाहते। वो समझा रहे होते कि प्लीज़ मेघा को छोड़ दो, लेकिन घूरन जो होता है वो उसके बात को नहीं सुन रहा होता है और वो बोलता है कि ये होगा, और वो ज़बरदस्ती कर रहा था। हम बार बार अलका बोलती है कि पापा ये चीज़ें मत करिए, और वो बाकी समुदाय के लोगों से भी कहते हैं कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, ऐसा कुछ मत करो, और लेकिन घूरन जो होता है वो मानता नहीं है। तभी मेघा वहाँ पर जो भाला होता है उससे लेकर के वो खड़ी हो जाती है और यहाँ घूरन को मारने की कोशिश करती है, और वो लड़ती है उन सब से, लेकिन घूरन को नीचे गिरा देती है और धक्का देती है, और जैसे मारने चलती है वहाँ पर अलका जो होती है बोलती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, ऐसा मत करो, वो मेरे पापा हैं, वो रिक्वेस्ट करती है। तो अलका जो होती है जब रिक्वेस्ट करती है तो मेघा शांत हो जाती है, और लेकिन फिर भी वो उसका गुस्सा रहता है, और वो घूरन को बोलती है कि तुम किसी माँ मुझे अबला समझ के रखे हो क्या, कोई माँ कभी कमज़ोर नहीं होती है, और मैं एक माँ हूँ, याद रखना घूरन, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं औरत भले ही हूँ। और वो उसको भला तान कर मारने की कोशिश करते हैं। समुदाय के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि अभी प्रक्रिया शुरू करने का टाइम है, और घूरन जो होता है वो परेशान होता है क्योंकि वो किसी होश में नहीं होता। यहाँ पर तभी समुदाय के कुछ लोग होते हैं जो किसी से मेघा पर अटैक करते हैं, और मेघा जो होती है उसको चोट आ जाती है और वो वहाँ पर फिर से वापस से गिर जाती है, और समुदाय के लोग जो होते हैं उसको फिर से घेर करके ले जाते हैं। यहाँ पर घूरन जो होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है कि ये जो हुआ सही हुआ, और अब हमें प्रक्रिया चालू करनी होगी। और समुदाय के जो बादशाह होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और वो लोग अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।